इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यूपीएससी सिलेक्शन डेटा कंपैरिजन के बारे में। और ये वीडियो उन तमाम न्यू लर्नर्स के लिए, बिगनर्स के लिए डेडिकेटेड है जिन्हें इन डेटा के बारे में पता नहीं होता है। देखो गाइज, वीडियो में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला है जिसमें बताया है कि यूपीएससी मेंस 2025 का रिज़ल्ट आ गया है। और इस रिज़ल्ट में आप देखोगे तो टोटल जो बच्चों का सिलेक्शन है वो है 2736। अब डेटा क्या कंपेयर करने वाले हैं उसको ज़रा समझो। आप देखोगे तो फॉर्म फिल जो होता है इसमें एवरी ईयर अराउंड 10 लाख के आसपास फॉर्म फिल होते हैं और 5 लाख से 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। और इसमें भी अगर आप देखोगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आयोग ने जो रिज़ल्ट दिया था वो दिया था 14,161। यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट थे वो थे मात्र 14,161। और एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे 5 से 6 लाख, यानी ये 5 से 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे और इसमें से 14,161 बच्चे पास हुए। अब इसमें भी जो मेंस क्वालिफाई किए हैं इसमें 2736 बच्चे मेंस क्वालिफाई किए हैं। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा इसमें, फाइनल सिलेक्शन सॉरी गाइज, सिलेक्शन जो होगा वो होगा अराउंड 1129 स्टूडेंट का। बिग डेटा कंपेयर क्या है वो ज़रा समझो कि इस एग्जामिनेशन को जो भी लाइटली लेते हैं, खास करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, तो मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि आपका 24 मई 2026 को होने वाला है अगले साल, और इसमें भी वो कैंडिडेट्स जो न्यू बिगनर्स हैं, देखो ये जो वीडियो है जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, ठीक है ना, उन तमाम लर्नर्स के लिए ये आँख खोलने वाली वीडियो है। हालांकि मुझे नहीं पता है कि इस वीडियो पे क्या रिएक्शन मिलने वाला है आप लोगों का, लेकिन ये वीडियो वैसे डाटा को मैं कंपेयर कर रहा हूँ जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। और जो ही बड़ी बड़ी संस्थानें हैं वो तो कभी इसके लिए कोई बात करेगी भी नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गाइज़ आपको देखने को मिलेगा कि प्रत्येक साल, ठीक है ना, जैसे कि आप देखो तो ये रिज़ल्ट लिस्ट है, ये रिज़ल्ट लिस्ट है, ठीक है ना, मेंस का ये रिज़ल्ट लिस्ट है। सॉरी गाइज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रत्येक साल 5 से 6 लाख बच्चे एग्जामिनेशन में शामिल होते हैं, अपीयर होते हैं, ठीक है, अपीयर होते हैं, जिसमें से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पास होते हैं मात्र, इस बार जो पास हुए थे 14,161। तो इतना ही रहता है, यही एवरेज रहता है, 14,200 14,150, यही रेशियो रहता है। और इसमें जो मेंस क्वालिफाई किए, ये प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन का है, प्रीलिम्स का है, और इसमें भी जो मेंस क्वालिफाई किए हैं उनकी संख्या है मात्र 2736। और जब फाइनल होगा उसमें आएंगे 1129 स्टूडेंट जो हैं फाइनल में पहुंचेंगे। अब ज़रा समझो, जो भी 14,161 बच्चे हैं और जिन्होंने प्रीलिम्स दे रखा था उसमें से तो 2,000 को आप हटा लो जो पास किए हैं, बाकी वो सभी लोग फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे जो आपके साथ 2026 में बैठेंगे। तो सिलेक्शन कितने बने, 14,000 का ही, जिसमें से ये 2,000 चले गए हैं। और इसमें से भी आप मान लो कि 11,000 बच्चे चले गए, 1129 बच्चे चले गए, फिर भी 1,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। 1,000 प्लस बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नेम नहीं है। तो ये भी बैठेंगे आपके साथ, कब, आपके एग्जामिनेशन में, यानी कि 24 मई 2026 को। आप कर रहे हो नॉर्मल स्टडी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, करेंट अफेयर वगैरह वगैरह। और इसके साथ आपका जो है स्मार्ट थिंग ऐड नहीं है,
या आपके मेंटोर नहीं है, ठीक है ना, मेंटोर नहीं है, और फिर भी उसके बाद सोचते हो कि भाई तुम्हारा प्रीलिम्स हो जाए। समझ में आ रहा है? ये तो मार्केट ख़त्म होने के बाद इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और इसमें भी ये मार्केट ख़त्म होने के बाद इतने सेलेक्ट हुए हैं, और इस मार्केट को ख़त्म करने के बाद इतने सेलेक्ट हुए हैं। तो सब में बच रहा है। अगर जिन्होंने पिछले साल प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था वो और मेंस वाले ही बैठ जाएं, जिन्होंने मान लो कि 2025 में जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और मेंस क्वालिफाई किया था 2025 में, और जिनका फाइनल लिस्ट नहीं बना, फाइनल लिस्ट में नहीं आए, अगर सिर्फ यही लोग बैठ जाए, ठीक है ना, और चाहे 5 से 6 लाख बैठ जाओ, और ये लोग जो बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि न्यू बच्चों की एंट्री तक नहीं होगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भाई जहाँ से भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, ठीक है ना, अब देख लो कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि पढ़ाने के लिए कहा जाए कि हाँ भाई ये बैच है, वो बैच है, वो बैच है, वो बैच है, ये बैच है, और इसको करोगे तो आपका प्रीलिम्स होगा, इसको करोगे तो प्रीलिम्स होगा, ये करो, ये करो। क्या लगता है ये लोग जो 14-15 हज़ार जो बच्चे हैं जो बच गए हैं, क्या ये तैयारी नहीं कर रहे होंगे? क्या ये अपनी नोट्स को रिवाइज नहीं कर रहे होंगे? तो अब आपको मेहनत इनसे ज़्यादा करना पड़ेगा जिन लोगों ने प्री और मेंस दिया था, तभी जाके आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम हो सकता है, अदरवाइज़ भूल जाओ। कटु सत्य है, बट ये ही रियलिटी है गाइज। फाइनली आप देखोगे तो रिजल्ट आ चुका है, नेम वाइज भी आ चुका है, जाओ अपना चेकआउट कर लो। ऑल द बेस्ट। एक बार और मैं डेटा को कंपेयर कर दे रहा हूँ। फॉर्म जो फिल होता है, यानी कि अभी जब फॉर्म फिल होगा तो इसमें 10 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। फिर जब एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स का, तो इसमें जो बच्चे अपीयर होते हैं अराउंड 5 से 6 लाख, और फिर प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा इसमें पास करेंगे अराउंड वही 14,000 के आसपास, ठीक है ना, 14,000 प्लस रहता है वो रिजल्ट। अब मेंस में इतने बच्चे बैठ रहे हैं इतने, और इसमें से मेंस जो क्वालिफाई किए हैं इस बार, ठीक है ना, 2025 में, वो किए हैं मात्र 2,736, ठीक है ना। अब इस मेंस का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, सॉरी मेंस में रिजल्ट आ गया है। अब उसके बाद इंटरव्यू में ये बैठेंगे, ठीक है ना, तो इंटरव्यू में टोटल सीट है इतने बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होना है, तो इंटरव्यू में बैठे 2,730 बच्चे, और इसमें से भी सेलेक्ट कितने होंगे, तो इसमें भी सेलेक्ट होंगे आपके 1,129 बच्चे, 1,129 बच्चे, बस इतना ही। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुआ था, जो यहाँ पे जाके सिमट जा रहा है। 10 लाख फॉर्म फिल हुआ, जिसमें से 1,100 बच्चे पास हो रहे हैं। 6 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं, जिसमें से 1,100 बच्चे पास हो रहे हैं। तो इसका एवरेज भी निकाल सकते हो, वेटेज भी निकाल सकते हो, और इस तरीके से अब आपको अपने प्रिपरेशंस में जान डालनी पड़ेगी। अगर आपका टारगेट है यूपीएससी सीएससी 2026 को क्रैक करना, तो आपको एक सही रणनीति, सही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आपको दिख ही रहा है। तो इस तरीके के डेटा आपको मिल जाएंगे अनस्टॉपेबल पे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर गाइज।